Hello, good morning you all. Welcome back to Banking Planet, and today we are going to discuss interactive current affairs of 21st of May. Along with we are going to discuss banking awareness. We will continue our banking awareness, and yesterday we discussed treasury bills, and today we are going to discuss commercial papers. We will discuss who are eligible to issue commercial paper and what is the maturity limit for commercial paper and what is minimum amount or maximum amount. So let's start our session. And the very first question is T.S. Trimurti has been appointed as the next permanent member representative of India टू विच ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन है टी.एस. मूर्ति को इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करा गया है. हमारा आंसर बनता है यूएन, यूनाइटेड नेशन में. यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में. हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में एंड इसकी जो हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस. एफएओ का हेडक्वार्टर है रोम, इटली. क्यू डोंग्यू इसके हेड हैं और ये इस्टेब्लिश हुआ था 16 अक्टूबर 1945. आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में. आईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में एंड वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1944 में. वर्ल्ड बैंक के हेड हैं डेविड मलपास हैं वर्ल्ड बैंक के हेड और आईएमएफ की हेड हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा. नेक्स्ट बढ़ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर. द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज आयुष्मान भारत स्कीम रीच्ड टू. आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर जो बेनिफिशरीज हैं उनकी संख्या कहाँ तक पहुँच गई है, कितने बेनिफिशरीज हो गए एंड 1 करोड़ बेनिफिशरीज हो गए हैं आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत. सो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी. ये देख लेते हैं हम फैक्ट्स आयुष्मान भारत के. दी आयुष्मान भारत स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2018. आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई थी 2018 में. इट वॉज अर्लियर नेम्ड एज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम. ये जो पहले स्कीम थी इसका नाम था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और बाद में इसका नाम आयुष्मान भारत स्कीम कर दिया गया. द स्कीम प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख पर एनम पर फैमिली. हर साल जो है एक फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है. अंडर दिस स्कीम फैमिलीज आर एलिजिबल इन द ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगी उसके बेसिस पे ये इस स्कीम के अंडर फैमिलीज एलिजिबल होंगी ये 5 लाख का कवर इंश्योरेंस कवर पाने के लिए. नेक्स्ट, Kevin Mayer will become the head and chief operating officer of which entertainment company? Kevin Mayer हैं किस एंटरटेनमेंट कंपनी के हेड और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए हैं एंड आंसर बनता है ऑप्शन बी टिकटॉक. केविन मेयर पहले डिज्नी के हेड थे और उन्होंने वहाँ से अभी रिसेंट में ही रिज़ाइन करा है और अब वो टिकटॉक के हेड बनने जा रहे हैं. नेक्स्ट, Recently, how many NBFCs have surrendered their certificate of registration? Recently, कितनी NBFCs ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, अपने आप से ही सरेंडर कर दिया ड्यू टू कोविड-19 जो अभी रुक सी गई है ग्रोथ, तो इन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है. कितनी NBFCs ने करा है एंड आंसर इज़ 9 NBFCs ने सरेंडर करा है. और कल हमने देखा था NBFCs के लिए फंड एलोकेट किया गया था 45,000 करोड़ अंडर पार्शियल गारंटी स्कीम 2.0. So let's move our next question. The RBI has cancelled the certificate of registration of non-banking financial institution. कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने? आरबीआई ने कैंसिल करा है 14 एनबीएफसीज का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा है. 9
जो NBFCs हैं उन्होंने तो खुद सरेंडर करा है, और जो 14 है RBI ने करा है ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ रनिंग बिजनेस, उसकी वजह से जो रनिंग कर पा रहे बिजनेस उसकी वजह से। हम देख लेते हैं RBI कब एस्टेब्लिश हुआ था। RBI एस्टेब्लिश हुआ था 1935 हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश हुआ था RBI 1935 में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और 3 आते हैं RBI की तरफ से। और अभी जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.75, रेपो रेट है 4.40%, ये ध्यान रखिए। और MSF और बैंक रेट है 4.65%। यूजुअली डिफरेंस होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25 पॉइंट बेसिस का। ये जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से 0.25 बेसिस कम होती है, और जो MSF और बैंक रेट है 0.25 बेसिस ज़्यादा होती है। लेकिन कोविड-19 की वजह से RBI ने रिड्यूस करी है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF बैंक रेट, तो इसीलिए इनके बीच इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट, क्लियर है तो यस टाइप करिए। Name the state which has announced to promote e-learning under समग्र शिक्षा प्रोग्राम। किस स्टेट ने जो e-learning है उसको प्रमोट करने के लिए अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम अनाउंस करा है? एंड आंसर हमारा बनता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो e-learning प्रमोट करेगा अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम के। और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं वो हैं GC मुर्मू। और यहाँ के जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं रजनीश ओसवाल, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, नेम द वेटरन मराठी राइटर प्ले राइट हु पास्ड अवे रिसेंटली। उन व्यक्ति का नाम बताइए जो वेटरन राइटर और प्ले राइट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आंसर है रत्नाकर मतकरी। रत्नाकर मतकरी का हाल ही में निधन हो गया। ऋषि कपूर जी का भी हाल ही में निधन हुआ था, ये एक्टर थे। और अजय कुमार त्रिपाठी जस्टिस थे, इनका भी निधन हो गया था हाल ही में। नेक्स्ट, रिसेंटली विच जोन ऑफ रेलवे हैज़ डेवलप्ड रेल बोट टू असिस्ट रेलवे डॉक्टर्स। कौन से रेलवे के जोन ने अभी रेलवे बोट है जो वो डेवलप करा है रेलवे डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए। मैन पावर जो मतलब जो अभी कोविड-19 के चलते हुए जो जैसे कम जो भी है मैन के द्वारा कम किया जाए और बोर्ड के द्वारा जैसे कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकी। कौन से रेलवे जोन ने डेवलप करा है? एंड आंसर बनता है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। और जो रेलवे के चेयरमैन हैं VK यादव। नेक्स्ट, नेम द नेशनल हाइड्रोग्राफर to the Government of India Vice Admiral who has been conferred with Dalrymple Award। Dalrymple Award किसे दिया गया है अभी, जो कि हैं नेशनल हाइड्रोग्राफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाइस एडमिरल। एंड आंसर हमारा बनता है विनय बदवार। और ये जो अवार्ड है ये UK के द्वारा दिया जाता है और ये विनय बदवार जी को दिया गया है 2019-20 के असेसमेंट ईयर के लिए और 2019 के लिए। और मनोज कोहली जो हैं ये हैं सॉफ्ट बैंक के इंडिया हेड। और जो युवराज मल्लिक है नेशनल बुक ट्रस्ट के हेड हैं, चेयरमैन है DG नेशनल बुक ट्रस्ट। और AP माहेश्वरी CRPF के हेड हैं, CRPF के हेड हैं। नेक्स्ट, एज पर द गोल्डमैन सांच इंडिया इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट in the financial year 2021 by what percent। अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सांच इंडिया की जो इकोनॉमी है कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कितनी रिड्यूस होगी? आंसर है D, ऑप्शन D 5%। एंड फ्रेंड्स, इफ यू really like my content तो please like, share and subscribe
नेपाल एंड इंडिया डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच रीजन? नेपाल और इंडिया के बीच में अभी डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। ये किससे, कौन से रीजन को लेकर है? काला पानी, लिपुलेखा, अमलेखगंज। लिपुलेखा और काला पानी को लेकर है, और ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ए एंड बी बोथ होगा, काला पानी, लिपुलेख और अमलेखगंज। और जो मोतिहारी है वहाँ पर एशिया की पहली पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन लास्ट ईयर लगाई गई थी। नेक्स्ट, नेम द रीजन विच हैज अप्रूव्ड टू बी इंक्लूड इन न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ नेपाल एज इट्स टेरिटरी बाय द नेपाल कैबिनेट। हाल ही में नेपाल कैबिनेट के द्वारा कौन सी टेरिटरी को नेपाल के जो पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है? एंड आंसर बनता है ऑल ऑफ अबाउ, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पीधुरा। हालांकि लिपुलेख है जो इंडिया का पार्ट है और ये काला पानी भी इंडिया का पार्ट है, लेकिन नेपाल जब से जम्मू कश्मीर का 370 आर्टिकल रिवोक करा गया था, उसके बाद जो नया पॉलिटिकल मैप आया था और उसमें ये इंडिया के पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड था, तो नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हो गया था। तो अब जो नेपाल की जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया, ये इन तीनों जो रीजन है अपने पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड करेंगे। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली हैं, केपी शर्मा ओली। Next, recently Dash Cities has been rated as 5-star of garbage-free cities for the assessment year of 2019-2020 by the Ministry of Housing and Urban Affairs under the Swachh Sarvekshan। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है जो कि हरदीप सिंह पुरी के अंडर आती है। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत एक जो सर्वे करवाया था उसमें कितनी सिटीज़ को 5-स्टार रेटिंग दिया गया है गार्बेज फ्री? एंड आंसर है 6 सिटीज़ को दिया गया है। हम देख लेते हैं डिटेल। द स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ वॉज कंडक्टेड बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण विथ द फोकस ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो स्टार रेटिंग है गार्बेज फ्री सिटीज़ की रेटिंग करी गई है, ये करी गई है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, हाउसिंग जो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंडर जो स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटीज़ को रेट दिया गया था वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किया गया था। और जो 6 सिटीज़ थी 5-स्टार रेटिंग में वो थी मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई, अंबिकापुर, राजकोट एंड सूरत आर द सिटीज विच हैव गॉट 5-स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री, इंक्लूडिंग तिरुपति, चंडीगढ़, बिलासपुर, जमशेदपुर। टोटल 65 सिटी गॉट 3-स्टार रेटिंग। जो 65 सिटीज़ हैं उनको 3-स्टार रेटिंग दी गई, 6 सिटीज़ को 5-स्टार, 65 सिटीज़ को 3-स्टार रेटिंग, 70 सिटीज़ जिसमें कि दिल्ली भी इंक्लूड है उसको 1-स्टार रेटिंग दी गई। Star rating was given on the basis of 25 key parameters across the solid waste management। जो स्टार रेटिंग दी गई थी वो 25 की पैरामीटर्स पर दी गई थी जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखते हुए दी गई थी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेम द कंपनी विच हैज़ अक्वायर पेप्सिकोस स्टेक इन नरिश्को बीवरेज। जो बीवरेज कंपनी है नरिश्को पेप्सिको की, उसे किसने अक्वायर करा है? एंड आंसर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अक्वायर करा है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ऑपरेशनलाइज्ड फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनियसली अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम बाय फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम एट द रेलवेज मधेपुरा फैक्ट्री। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं पहले। अभी जो इंडियन रेलवे है उन्होंने ऑपरेशनलाइज्ड किया है 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि मैन्युफैक्चर किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया में ही इंडिजीनियसली, और जो फ्रेंच कंपनी एस्टॉम के द्वारा किया गया था मधेपुरा फैक्ट्री। जो रेलवेज की मधेपुरा फैक्ट्री है
वहाँ किया गया था। क्वेश्चन सिंपल सा ये बनता है कि मधेपुरा रेलवेज की जो मधेपुरा फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है, एंड आंसर इज ऑप्शन सी, बिहार में स्थित है मधेपुरा फैक्ट्री। ये सारा इतना क्वेश्चन है जो हमको सारे फैक्ट्स बता रहा है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ओनली क्वेश्चन छोटा सा ये है कि मधेपुरा फैक्ट्री कहाँ है, एंड बिहार में मधेपुरा फैक्ट्री है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम बिहार के। बिहार डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। एस्टैब्लिश हुआ था बिहार 1912 को। कैपिटल है बिहार की पटना। लार्जेस्ट सिटी भी बिहार की पटना ही है। चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश कुमार। फागू चौहान जो हैं वो गवर्नर हैं बिहार के। डिस्ट्रिक्ट कितनी हैं बिहार में, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में। लोकसभा सीट हैं 40 और राज्यसभा सीट हैं 16। नेशनल पार्क, ओनली नेशनल पार्क है जो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं भीमबंध, कैमूर, राजगीर, कन्वर लेक, विक्रमशिला। ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बिहार में। और बिहार में रिसेंटली जो है अ प्लांट ऑफ लव भी इनिशिएटिव लिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बैंकिंग टर्म्स में हमारा है कमर्शियल पेपर, सीपी का फुल फॉर्म बनता है कमर्शियल पेपर। हम देखते हैं इसे कौन इशू कर सकता है और कैसे इसका प्रोसीजर होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990। कमर्शियल पेपर जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे 1990 में। कमर्शियल पेपर इज अ मनी मार्केट सिक्योरिटी इशूड बाय लार्ज कॉरपोरेशंस टू ऑब्टेन fund in order to meet short-term debt obligation and backed by an issuing bank or company। जो कमर्शियल पेपर हैं वो भी एक, जैसे हमने ट्रेजरी बिल्स पढ़ा था वो भी शॉर्ट टर्म थे और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट थे, ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। लेकिन ट्रेजरी बिल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग करती है और कमर्शियल पेपर के थ्रू कंपनीज जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म डेब्ट जो ऑब्लिगेशन होते हैं उनसे उनको पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। ये कमर्शियल पेपर कॉरपोरेट्स के द्वारा खुद इशू नहीं करे जाते, उनके ब्याह पे जो स्केड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनके द्वारा इशू करे जाते हैं। इट इज़ यूज्ड ऑन दी डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको क्लियर किया था डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू क्या होता है। डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू होता है, सपोज हमने एक कमर्शियल पेपर लिया, ये है 1000 रुपीज़ का। ये जब हम ले रहे हैं, बैंक्स जब इशू कर रहे हैं कमर्शियल पेपर तो हम ले रहे हैं तो हमको ये कुछ डिस्काउंट पर दिया जाएगा, सपोज इस पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो ये हमको 900 का मिलेगा। लेकिन जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी और हम इसको बैंक को रिटर्न करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए, तो हमको ये पूरे बैंक के द्वारा 1000 रुपीज़ रिटर्न किए जाएंगे। इस तरीके से हमारी अर्निंग होगी। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ये डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू होती है। तो स्टार्टिंग में ही हमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और बाद में हमको पूरे के पूरे 1000 मिलेंगे, तो इससे हमारी अर्निंग होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ इशूड बाय स्केड्यूल्ड बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी के बिहाफ पे स्केड्यूल्ड बैंक के द्वारा इशू करे जाते हैं। क्लियर है सबको? तो यस टाइप करिए और सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हर रोज़ हम एक इम्पॉर्टेंट बैंकिंग टर्म डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इट कैन बी इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ। ये इशू करा जाता है, जो स्टार्टिंग अमाउंट होती है ये 5 लाख की इशू करे जाते हैं। 5 लाख के लिए जैसे कि फेस वैल्यू, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू है, सपोज ये 5 लाख का एक कमर्शियल पेपर है ये, और इस पे हमको डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, तो ये डिस्काउंट पे दिया जा रहा है 10%, तो ये हमको 4,50,000 का मिलेगा। और जब मैच्योरिटी पीरियड में हम बैंक को रिटर्न करेंगे तो हमारे
जो 5 लाख हैं पूरे के पूरे हमें वापस रिटर्न होंगे। तो इस तरीके से जो 50,000 की है हमारी इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट वे में, यानी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा बट हमें पहले से ही डिस्काउंट दे दिया जा रहा है। मैच्योरिटी होती है, मिनिमम जो है मैच्योरिटी 7 डेज़ के लिए होती है, मैक्सिमम होती है 364 डेज़ और 1 ईयर। जो शॉर्ट टर्म मार्केट होता है ना वो 364 डेज तक ही होता है। तो इसकी मिनिमम जो है 7 डेज और मैक्सिमम है 364 डेज। क्लियर टू यू? टाइप एवरीवन yes in the comment box and do like, share and subscribe. Thank you guys, and that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and